गाजा को 3000 से ज्यादा ब्लॉक में बांटा गया है। हर ब्लॉक को एक नंबर दिया गया है। टारगेट की आसान पहचान के लिए ही ये अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं और हमले से पहले ब्लॉक नंबर भी बताया जाएगा। तो इजराइल अब जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है उसमें बकायदा 3000 से ज्यादा ब्लॉक और ब्लॉक्स को दिए गए नंबर के तहत टारगेट को हिट किया जा रहा है। हर ब्लॉक को एक नंबर दे दिया गया है। टारगेट की आसान पहचान के लिए ये ब्लॉक्स को नंबर दिए जा रहे हैं। यानी अब आईडीएफ के इस प्लान की जो पूरी तैयारी थी मनीष, ये समझना जानना बहुत जरूरी हो चुका है कि बार बार ये जो मैं पिन पॉइंट टारगेट की बात करती हूं उसमें संजय मेस्टन सर ने बताया कि फोकस साउथ गाजा पर क्यों गया, लेकिन उस लिहाज से इस पूरी गाजा स्ट्रिप में 3000 से ज्यादा ब्लॉक में इसको बांटते हुए टारगेट हिट करना, यही आईडीएफ का नया प्लान है। बिल्कुल, देखिए दूसरे राउंड का जब इजराइल ने युद्ध शुरू किया तो अमेरिका की तरफ से 2 शर्तें थी। पहली, सिविलियन नहीं मारे जाने चाहिए ज्यादा, और दूसरा, मास लेवल पर सिविलियन का विस्थापन नहीं होना चाहिए। तो आईडीएफ ने एक खास प्लान बनाया और उस खास प्लान के तहत 40 किलोमीटर लंबे गाजा स्ट्रिप को तकरीबन 3000 से अधिक छोटे छोटे ब्लॉक में बांध दिया गया है। और आईडीएफ ने लोगों से कहा है, गाजा पट्टी के लोगों को, आप जहां पर रह रहे हैं उसका नंबर आप देख लीजिए और जब हम हमला करेंगे तो उस वक्त हम थोड़ा पहले बता देंगे कि हम इतने नंबर पर हमला करने जा रहे हैं, उस इलाके को आप खाली कर दीजिए। और वैसी स्थिति में छोटे-छोटे एक मिनट, आपने कहा, अमेरिका ने कहा है कि सिविलियन लॉस नहीं होना चाहिए, तो साउथ गाजा तो वही लोकेशन है ना जहां पर सबसे ज्यादा सिविलियन है। तो ये कैसी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमले भी होंगे और सिविलियंस भी उसके निशाने पर ना आए? जी हाँ, बिल्कुल। और इसीलिए ये जो हम अभी दर्शकों को मैप दिखा रहे हैं, आप देखिए इसमें छोटे छोटे नंबर हैं। तो यानी अगर 2 मोहल्ले 2 गली को एक नंबर में बांटा गया है तो इजराइल का मानना यह है कि वहां पर जो मौजूद लोग हैं, जब हम उन्हें सूचना देंगे तो वो उन्हें उस इलाके को खाली करके दूसरे इलाके में जाना पड़ेगा। तो ये मास लेवल का नहीं होगा, ये कुछ 1000 लोगों का ट्रांसफर होगा, ऐसा आईडीएफ का मानना है। और इसलिए आईडीएफ ने इस रणनीति के तहत पूरे गाजा पट्टी को 3000 छोटे छोटे इलाके में बांटा है ताकि जहां हमला होगा, यानी हम कह के हमला करेंगे और उस हमले में वहां के लोग हट जाएं, ये उनका कहना है। जी, मैं जो बात आप कह रहे हैं, इंफॉर्मेशन वॉल पर ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगी मनीष और प्रोफेसर अमिताभ, प्लीज आप मुझे इस इंफॉर्मेशन वॉल पर जरा ज्वाइन करें, क्योंकि आईडीएफ के इस गाजा प्लान को देखते हुए ये जो नंबरिंग यहां पर दी गई है, ये देखिए, ये पूरी गाजा स्ट्रिप जहां पर 3000 से ज्यादा ब्लॉक्स में इसे बांटने को लेकर ये खबर आई है। और इंपॉर्टेंट ये है, अमिताभ सर प्लीज जॉइन मी हियर, यहां देखिए किस तरीके से इनको नंबरिंग दे दी गई है और नंबरिंग के तहत ये जो पिन पॉइंट टारगेट किए जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिकल मूव नजर आ रहा है जहां गाजा को ही कहीं ना कहीं उन्होंने अलग अलग डिविजन्स में बांटते हुए अटैक करने की प्लानिंग की है। देखिए हुआ क्या है, पिछले 7 दिनों में इंटेलिजेंस गैदरिंग हुई, कहाँ छिपे हैं, कहाँ ज़्यादा नंबर्स हैं, कहाँ सिविलियन कम है, उस हिसाब से ये मैपिंग की गई है। मैं ये भी बता दूं, अगर ये साउथ गाजा में अटैक कर रहे हैं और करने जा रहे हैं, इंटेंसिफाई करेंगे, तो यहाँ सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत हो गया। आपने सही कहा कि आपने इनको पुश भी किया है और आप साउथ गाजा पे अटैक कर रहे हैं। और भी नहीं, रफा डिस्ट्रिक्ट पर, खान यूनुस पर, जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है रफा पर, वहाँ भी इन्होंने स्ट्राइक शुरू किए। ये जो नंबरिंग दिया है उसमें हालांकि इन्होंने कहा सिविलियन यहां से हट जाएं, लेकिन हो सकता है हॉस्टेजेस भी यहां हो। अभी तक इन्होंने ये क्लैरिफाई नहीं किया है हॉस्टेजेस को ये ट्रेस क्यों नहीं कर पाए। इतने दिन हो गए, 8-7 सप्ताह हो गए, अभी तक इन्होंने एक भी हॉस्टेजेस को आइडेंटिफाई नहीं किया, वहां से नहीं निकाल पाए। और हॉस्टेजेस की भी कैजुअलिटी इसमें होगी, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उनके सेफ लोकेशंस भी टारगेट पे आएंगे। और वो भी अगर वो करते हैं ये, तो आगे आने वाले दिनों में, जो एंथनी ब्लिंकन ने भी बड़ा क्लियर कहा कि सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत मिनिमम होनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इस गाजा स्ट्रिप में जितनी क्लटर्ड ये इमेज यहाँ पर लग रही है, ये बेसिकली वही 3000 नंबर्स हैं। और अगर मैं इस वक्त ये जानती हूँ कि गाजा का अगर कोई एरियल व्यू भी देखेगा तो ये वो हिस्सा होगा जहां सब कुछ खंडर में तब्दील हो चुका है, यानी नॉर्थ गाजा का वो एरिया जहां पर सब लोग साउथ गाजा की तरफ रुख कर चुके थे। और यही साउथ गाजा और इसके साथ साथ खान यूनिस के इलाके, अब इन पर अगर आप अटैक्स को अंजाम दे रहे हैं तो इन ब्लॉकेजेस का, इनको नंबरिंग देने का मतलब ही क्या है? अल्टीमेटली सब कुछ ही तहस नहस होगा। देखिए, बेंयामिन नेतन्याहू जब कहते हैं कि हमास को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, उनका यह मानना है कि हमास और आने वाले जितने भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होंगे या जो भी एक्टिविटीज होंगी उनको खत्म किया जाएगा। 40% पूरा नॉर्थ गाजा तबाह हो चुका है। अब ये इधर आए हैं, इनका पर्पस अब क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा हमास की कैजुअलिटीज बढ़ाई जाएं और ऐसा किया जाए कि अब तक उन्होंने एक्सटर्नल एनिमीज को चेक कर लिया इतने दिनों के वॉर में, अब
ये क्या करेंगे, हमास या ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो यहां से उपजेगी वो दोबारा सर न उठा सके, ये इनका ऑब्जेक्टिव है। और इसी ऑब्जेक्टिव के तहत हकीकत यह है कि इजराइल हमले के बाद गाजा में अब दहशत बनी हुई है